वेलकम एवरीवन, जय हिंद। आज मैं सोनाली अग्रवाल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश है क्या? स्पोकन इंग्लिश व्हाट इज़ इट? क्यों ज़रूरी है, क्यों अलग है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, पर ये नहीं जानते कि स्पोकन इंग्लिश है क्या, इसका सिलेबस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम मिलकर बात करेंगे कि व्हाट इज़ स्पोकन इंग्लिश एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। In simple words, I can say that spoken English is a general language, a general conversation to express our thoughts and views. स्पोकन इंग्लिश का सीधा सा मतलब है अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। हमारी इंग्लिश हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, इसी बोलने को हम कहते हैं स्पोकन इंग्लिश। डियर ऑल, आज हम स्पोकन इंग्लिश शुरू करने से पहले उसके अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द सिलेबस। इट इज़ नॉट द सिलेबस एक्चुअली, ये एक रियल में कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी है जिससे हमारी बोलने की क्षमता और बेहतर हो जाती है। हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ और बेटर तरीके से कन्वे करते हैं। तो आज हम यही सब करेंगे अपनी इस वीडियो में। आपको बताएंगे कि स्पोकन इंग्लिश में क्या क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपनी इंग्लिश को थोड़ा फ्लुएंट बना सकते हैं, थोड़ा अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बचपन से जहाँ तक हमें याद है, आजकल हर स्कूल में शुरू से हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इंग्लिश बोलना एकदम नॉर्मल है। जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं, ठीक उसी तरह से हम सब जानते हैं इंग्लिश कैसे बोलते हैं। लेकिन वो छोटा सा डर जिसको हम बोलते हैं हेजिटेशन, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा है कि हमें आते हुए भी हम अपने व्यूज़, अपनी बातें, अपने थॉट्स दूसरों तक कन्वे नहीं कर पाते। और बस हम अपनी इन क्लासेस में यही कोशिश करेंगे कि आपकी ये हेजिटेशन ख़त्म हो जाए और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको इंग्लिश बोलने पे मजबूर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है ग्रामर। ग्रामर पोर्शन का मतलब है इंग्लिश की बेसिक ग्रामर। आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कब हम पास्ट टेंस में बात करेंगे, कब प्रेजेंट में बात करेंगे और कब अपनी बात को हम फ्यूचर टेंस में कन्वे करेंगे। जनरल ग्रामर में हम नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इन सब की नॉलेज आपको देते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम ग्रामर के पोर्शन को एकदम प्रिसाइज तरीके से, एकदम रिफाइंड तरीके से आप तक लेकर आते हैं। आपको हम हर एसेंशियल ग्रामर फीचर्स से अपडेट कराएंगे और उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। With the grammar exercise, the next which comes in the line in the queue is vocabulary section. Now what is vocabulary? Vocabulary होती है हर दिन कुछ नए शब्द सीखना। जनरल इंग्लिश में हर शब्द के कुछ सिनोनिम्स हैं, कुछ एंटोनिम्स हैं, एक ही बात को कहने के लिए, जिस तरह से हम हिंदी में यूज़ करते हैं। पेड़ को वृक्ष भी कह सकते हैं, इसी तरह से हम इंग्लिश में भी सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं और इसी को हम कहते हैं वोकैबुलरी। हर दिन हम आपको कुछ नए शब्द लिखवाते हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होती है और आपकी इंग्लिश और रिफाइंड और सूदिंग हो जाती है। इसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कई बार गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से हम अपने रियल थॉट्स कन्वे नहीं कर पाते। तो हमें करना क्या है, हमें वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा। वो बोलते कैसे हैं, क्योंकि कई वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमारा थर्ड फोकस रहता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स पे।
उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंसेस, हाउ टू प्रेजेंट द सेंटेंस। आप जो बातें करना चाह रहे हैं उनको प्रेजेंट किस तरह करें, किस टेंस में बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि कल हम बाज़ार गए थे, तो हम कल बाज़ार गए थे, हम बोलेंगे वी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। लेकिन इफ़ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू द मार्केट, दैट मीन्स मैं अभी की बात कर रही हूँ। तो हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के टेंस चेंज होते ही प्रेजेंटेशन बदल जाता है। हमें जो बात कहनी है वो प्रेजेंटेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी सब मिलकर बनती है। तो हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आफ्टर सम वोकैबुलरी सेक्शन वी लर्न हाउ टू प्रेजेंट आवर सेंटेंसेस, ताकि हम अपने थॉट्स और व्यूज़ को एकदम क्लियर कन्वे करें। अब इसके बाद आता है हाउ टू डू 1-to-1 टॉक। नाउ व्हाट इज़ 1-to-1 टॉक? हर जगह, let it be defense forces or anywhere for any job interview, if you go in any multinational company or anywhere in the world, it is 1-to-1 talk। आप किसी से भी बातें करते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं 1-to-1 टॉक। तो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस देते हैं एक से बातें करने की। हम अपने बातों को दूसरे के साथ कन्वे करते हैं, इसको मैं कन्वर्जेशंस भी बोल सकती हूँ। हम यहाँ कन्वर्जेशन सेशंस लेते हैं जिससे हम ईज़िली अपनी बात कन्वे करें, अपनी हेजिटेशन को पीछे छोड़कर अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हुए अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर के थॉट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सप्रेस कर पाएँ। इसकी भी प्रैक्टिस हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें फॉर स्पोकन इंग्लिश, तो आता है ग्रुप डिस्कशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर डिफेंस फोर्सेस ऑल्सो। ग्रुप डिस्कशन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन। साथ में बैठकर जब किसी एक टॉपिक पर सब लोग, अलग अलग लोग अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ हम बात करें अपने पैंडेमिक कोरोना के ऊपर। अब कोरोना एक ऐसी डिसीज़ थी, एक ऐसी बीमारी थी जो वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक के रूप में आ गई। तो अगर हम जनरल डिस्कशन करें, ग्रुप डिस्कशन करें, तो लेट मी आस्क यू ऑल, इस कोरोना ने हमें क्या क्या सिखाया? आज हम इस पे बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। समबडी विल से कोरोना ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, कोई कहेगा कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा कर गया, वो हमें अपने ऑक्सीजन, अपने प्लांट्स, अपने अर्थ की इम्पोर्टेंस सिखा कर गया, अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस सिखा के गया। कोरोना ने हमें सिखाया हमें कैसे अपने इस प्लानट को थैंक्स करना चाहिए फॉर गिविंग अस सो मेनी थिंग्स। ऑक्सीजन के लिए हम दर दर भटक रहे थे, अगर आज हमने बहुत से पेड़ लगाए होते तो शायद वो नौबत नहीं आती। तो हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कोरोना के ऊपर, या कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। जब हम मिलकर अपने व्यूज़ को किसी भी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, जब आप थोड़ा इंग्लिश बोलने लगेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, हेजिटेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो हम अपनी स्पोकन इंग्लिश के नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिबेट। Now in debate, it is a real fighting. We fight for our views, we fight for our topic, we fight for the thing. It is debate होता है एक टॉपिक के ऊपर for the motion and against the motion। कुछ लोग उसके फेवर में बात करते हैं, कुछ डिनाई करते हैं उस टॉपिक को। So debate is not a general discussion, but it is an argument। एक फाइट होता है अपने अपने व्यूज़ को टॉप प्रायोरिटी पे रखना। जब हमारा स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होने लगता है तो डिबेट कम्स एज अ लास्ट टॉपिक फॉर अस टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम अपनी बातों को रखने के सक्षम हो जाते हैं, अपनी व्यूज़ को बहुत ईजिली कन्वे और एक्सप्रेस करते हैं, तब हम पहुंचते हैं अपने डिबेट के प्रैक्टिस पर, और इस तरह हम अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं। और फाइनली हमें यही तो चाहिए, हम अपनी इंग्लिश बोलने की क्षमता को धीरे धीरे हर कदम पे बढ़ाते चले जाएंगे, और यकीन मानिए बहुत जल्द आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, एंड आई बिलीव कि यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मैं आपके अंदर देख पाऊँगी।
थैंक यू सो मच। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अगली टॉपिक पर आएंगे जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में और बहुत से नई तरह की बातें करेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।